दोस्तों, आपने कलयुग को लेकर बहुत सारी बातें सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस युग का अंत कैसे होगा? क्या सच में भगवान विष्णु लेंगे कल की अवतार? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। धार्मिक ध्वनि। बता दें, सतयुग में धर्म का आधार 4 पैर का होता है, जो त्रेता युग में 3, द्वापर युग में 2 वाला और कलयुग में केवल 1 ही पैर वाला रह जाता है। धर्म के लोप होने के कारण व्यक्ति के भाव में काफी बदलाव आने लगते हैं, जिसके कारण मानव में युग के अनुसार से काम, क्रोध, लोभ, शारीरिक रोग और द्वंद्व बढ़ने लगता है, जिसके चलते व्यक्ति वेद शास्त्र को त्यागने लगता है। कलयुग में अधर्मी, कदाचारी, क्रोधी और कम बुद्धि वाले लोग रहेंगे। इस युग में सभी अपने कामों से मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे कि जाति में सबसे उच्च ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देते हैं, क्षत्रिय जनता की रक्षा करना छोड़ देते हैं, लोग गर्भ में ही लड़कियों को मरवा देते हैं। इस कलयुग में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सीधी साधी प्रजा पर शासन करते हैं। लोग जप, तप और यज्ञ के फल तक को बेच देते हैं। कलयुग की महिला हो या कोई पुरुष अपने धर्म व कर्तव्य का पालन नहीं करता। इस युग में महिलाओं का सम्मान ना के बराबर रह जाता है। इसके साथ ही स्वार्थ में भी बढ़ोतरी के चलते हिंसात्मक घटनाएं दिन ब दिन बढ़ने लगती हैं। इस युग के आखिर में हत्या, चोरी, बलात्कार सबसे ज्यादा होने वाले हैं, जिसके कारण धरती का रंग बदल जाएगा, क्योंकि उस समय मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे रहेंगे और उस समय व्यक्ति का खून धरती पर बहता जाएगा। इस काले युग के अंत में व्यक्ति के मनोभाव इतने खराब हो जाएंगे कि पिता अपने पुत्र को नहीं पहचान सकेंगे और न ही पुत्र अपने पिता को। इतना ही नहीं, पिता की मृत्यु के बाद संतान उनका श्राद्ध भी नहीं करेंगी, अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए विनती भी नहीं करेंगी। उस समय मनुष्य के भीतर धर्म ज्ञान बिल्कुल खत्म हो जाएगा और तब कलयुग का अंत होगा। वहीं शास्त्र की माने तो आने वाले समय में इस धरती पर उस व्यक्ति का नाम होने वाला है जो बहुत से पाप कर चुके होंगे। वर्तमान में आप जो भी हालात देख रहे हैं, इस संसार में सबसे भयानक दृश्य आने वाले हैं, जहां मनुष्य एक दूसरे का खून करने से भी पीछे नहीं हटेंगे और बस केवल अपने बारे में सोचेंगे। दोस्तों, संकट के समय में भयानक दृश्य देखने वाला भी चौंक जाएगा और यह दृश्य केवल पापी आत्मा ही देख पाएंगी तथा पुण्य आत्मा ईश्वर के स्मरण में चली जाएंगी। आज जो भी हो रहा है यह हिंदू शास्त्र के अनुसार ही हो रहा है और कल जो भी होगा वो उसी के मुताबिक होगा। और तो और अब इस युग में व्यक्ति की लंबाई 5 से 7 फुट और आयु 70 से 80 वर्ष ही रह गई है। इतना ही नहीं, कलयुग के अंत होने के बाद पापों की सीमा इतनी बढ़ जाएगी, तब श्री हरि नारायण कल की अवतार लेंगे, जो उनका आखिरी अवतार होगा। फिलहाल ये अवतार अभी लेना बाकी है। बता दे, प्रभु का यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। हिंदू पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नाम की जगह पर विष्णुशया नाम के तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। यह जब काल अपनी चरम सीमाओं पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु स्वयं कल्कि अवतार लेकर सभी पापियों का सर्वनाश करेंगे। ऐसा धर्मशास्त्र के अनुसार कहा गया है कि 3 दिन के भीतर ही कल्कि भगवान संपूर्ण धरती लोक के पापियों का नाश करेंगे और सभी अधर्म को नष्ट कर देंगे। इसके बाद नए युग यानी सतयुग का प्रारंभ होगा। जिन 3 दिनों में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर संघर्ष करेंगे, उन 3 दिनों को घोर कलयुग कहा जाएगा। पापों के संहार और अधर्म का सर्वनाश का दिन कहा जाएगा। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा केवल 25% रह जाएगी। फिलहाल इस समय कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, जिसका आरंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। जिस खतरनाक मायावी राक्षस को प्रभु मारेंगे, उसका नाम कली पुरुष होगा। ऐसा कहा जाता है कि समय के साथ वह राक्षस और भी ताकतवर और बलशाली होता जाएगा। कली पुरुष के अंदर मनुष्य के भीतर घुसकर उन्हें बुराइयों के मार्ग पर ढकेलने की शक्तियाँ होंगी। धीरे धीरे सभी व्यक्तियों की शक्ति देवताओं से भी ज्यादा हो जाएंगी और एक पल आएगा जब सभी उस कली पुरुष की आराधना ही करेंगे। तब कल्कि भगवान पापियों का अंत करेंगे और तो और कली पुरुष को हराने के लिए बहुत से चिरंजीवी भी भगवान का साथ देंगे। तो दोस्तों, हमारे इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।